अगर किसी मरीज़ के बारे में पहचान करना हो कि उसके ऊपर जिन्नात के असरात हैं या खबासत के असरात हैं, जादू है या बीमारी है, कोई मरज़ है जिसकी वजह से इंसान परेशान रहता है, तो उसका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान तरीक़ा है जिसको आप ख़ुद भी कर सकते हैं। ख़ुद आप पहचान कर सकते हैं किसी मरीज़ के लिए कि इसके ऊपर जादू जिन्नात वग़ैरह हैं या कोई बीमारी है जिसकी वजह से मरीज़ परेशान रहता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक जब बीमारी चलती है, बहुत ज़्यादा दिनों तक परेशानी होती है, तो फिर लोग परेशान होने लगते हैं कि शायद ये बीमारी नहीं है, क्योंकि बीमारी होती तो दवा खाने के बाद ख़त्म हो जाती। बहुत अरसा गुजर गया है, काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही, तो फिर आपको चाहिए कि आप इस तरीके से उस मरीज़ की शनाख्त कीजिए कि उस मरीज़ को मरज़ है, बीमारी है, परेशानी है, या वाकई उसके ऊपर जिन्नाती असरात हैं या शैतानी असरात हैं या उसके ऊपर नज़र है या जादू है। आपको करना क्या है कि वो कपड़ा जो मर्द हो या औरत 24 घंटे तक पहने हुए हो, जिस मरीज़ के बारे में आपको देखना है ना, जिस बंदे के बारे में देखना है कि इसके ऊपर क्या मसला है, बीमारी है, परेशानी है या कोई असर है, अगर आपको ये देखना है तो उसको कपड़ा पहना हुआ, उसका कपड़ा जो 24 घंटे तक उसने पहना हो, और याद रहे कि जब ये कपड़ा पहने ना तो उसके अंदर बनियान वगैरह नहीं पहनना चाहिए। औरतें शमीज़ वगैरह पहनती हैं तो औरतें शमीज़ ना पहने, मर्द हजरात बनियान वगैरह ना पहने, यानी जो कुर्ता या कुर्ती लेडीज़ पहने और 24 घंटे तक उस कपड़े को पहने रहें, और 24 घंटे कपड़ा पहनने के बाद उस कुर्ते को या उस कुर्ती को उतारा जाए और उस कुर्ते को बिछाया जाए और एक बालिश उससे कपड़े को नापा जाए। यानी जो कपड़ा आपने लिया है, जो कमीज़ या कुर्ता या कुर्ती वगैरह, अब आपने 24 घंटे पहनने के बाद उसको बिछाया और बिछाकर एक बालिश इस तरह से आपने नाप लिया। एक बालिश कपड़े में बीच में इस तरह से आपने हाथ रखा और एक बालिश नापा और दोनों तरफ से आप निशान लगा लीजिए। उसी अपने कुर्ते या कुर्ती के ऊपर एक बालिश नाप कर निशान लगा दीजिए, और उस जो आपने निशान एक बालिश में लगाया है, आपको उसके अंदर सूरह फातिहा लिखना है। सूरह फातिहा कैसे लिखना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, उसके बाद सूरह फातिहा लिखना है। और याद रहे कि ये कपड़ा नापाक नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, उस पर डश या किसी तरह की कोई भी उसके ऊपर नापाकी या नजासत नहीं होना चाहिए। आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, उसके ऊपर कपड़े पर फूकना है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखिए, फिर फूकिए, फिर अर्रहमानिर्रहीम लिखिए, फूकिए, मालिक यौमिद्दीन लिखकर फूकिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिखिए, फूक दीजिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम लिखकर फूकना है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम लिखकर फूकना है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन लिखकर फूकना है। इस तरह से जब आप उस पर फूकेंगे और उस कपड़े को फिर आप रख दीजिए 40 मिनट तक के लिए, तकरीबन 40-45 मिनट तक के लिए उस कपड़े को रखा रहने दीजिए। 40 मिनट के बाद आप उस कपड़े को उठाकर देखिए, फिर उसको एक बालिश से नापिए। अगर वो थोड़ा सा कम हो जाए या थोड़ा सा बढ़ जाए तो फिर आप इससे ये समझेंगे कि इस बंदे के ऊपर किसी भी किस्म का असर है, हमजात का, जो हमजात होते हैं इनका कोई असर है। और अगर वो अंगुल बढ़ जाए, 2 अंगुल कपड़ा, वो जो निशान आपने लगाए थे उस निशान के बीच में गैप हो जाए, 2 अंगुल के बराबर गैप हो जाए, कपड़ा बढ़ जाए, तो फिर आप ये अंदाज़ा लगाएंगे, इससे ये समझा जाएगा कि ये जो असर इस बंदे के ऊपर है ये असर शैतानी असर है। अगर 4 अंगुल कपड़ा बढ़ जाए तो इससे आप ये समझेंगे कि इसके ऊपर जादू के असरात हैं। और अगर बिल्कुल भी कपड़ा ना बढ़े, बल्कि जिस हालत पर, जिस बालिश से आपने उस कपड़े को नापा था, इसी तरह से उतना ही कपड़ा निकले, तो फिर आप इससे समझ लीजिए कि ना कोई असर नहीं है, ना किसी किस्म का कोई असराती मसला है, ना कोई नज़र है, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी है। तो फिर जब बीमारी अगर क्लियर हो जाए तो फिर आप अच्छे डॉक्टर से इलाज कराइए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मरज़ को सही दवा पहुँच जाती है तो शिफा मिल जाती है। अच्छा, ये जो मैंने आपको वजीफ़ा बताया, ऐसा नहीं है कि किसी मौलवी का बताया हुआ वजीफ़ा हो, ये सैकड़ों साल पुराने ये वज़ाइफ जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, सैकड़ों साल पुराने वज़ाइफ जो बुजुर्गान दीन से जो वजीफ़े साबित हैं, जो चीज़ें साबित हैं, जो अमल साबित हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो वजीफ़ों का तो इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ, यकीन ये रखा जाएगा कि करने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, करता अल्लाह ताला ही है, और अल्लाह ताला ही उस बीमारी परेशानी से हमें निजात अता फरमाएगा। लेकिन जिस तरह से हम दवा खाते हैं डॉक्टर से लाकर, इसी तरह से हम इसके ज़रिए से भी इलाज कर सकते हैं, कुरान के ज़रिए से। याद रहे कि उस कपड़े को फिर जब तक कि उसके निशानात लिखे हुए मौजूद रहें, जब तक कि उस कपड़े को आपको अपने जिस्म पर पहनना नहीं है, क्योंकि कुरान की अज़मत लाजिम है, ज़रूरी है। तो उस कपड़े को फिर ये करना है कि आप
किसी टब वगैरह में उस कपड़े को धो लीजिए, साफ कर लीजिए। उसका जो पानी हो ना वो नाली में नहीं बहाना है, ना किसी नापाक और गंदी जगह पर फेंकना है, बल्कि आप किसी गमले वगैरह में उस पानी को डाल दीजिए, या पाक साफ सुथरी जगह पर आप उस पानी को डाल दीजिए। और फिर उसके बाद आप उस कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लिखे हुए जो अल्फाज थे, हर्फ थे, वो हरूफ जब उस कपड़े से ख़त्म हो जाएं, जब उस कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि आप उस कपड़े को इस्तेमाल ना कीजिए। और अगर ये क्लियर हो जाए कि इसके ऊपर जादू जिन्नात या असर है, या हमजात का असर है, या शैतानी असरात हैं, या उसके ऊपर जादू के असरात हैं, अगर ये क्लियर हो जाए तो आपको क्या करना है कि 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, वो दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपको 25 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम 25 मरतबा आपको सूरह फातिहा पढ़ना है और उसको पानी के ऊपर दम करना है। उसके बाद फिर आपको चारों कुल पढ़ना है, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये चारों कुल आपको पढ़ के पानी पे दम करना है। उसके बाद फिर 3 मरतबा आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, पानी पे दम करना है, और उसके बाद फिर आपको 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के पानी पे दम करना है। मरीज को पिला दें। इंशाअल्लाह ताला 11 दिन तक आप मरीज को जैसे ही ये सूरह फातिहा का और इन आयात का पढ़ा हुआ पानी पिलाएंगे, जो भी असर होगा वो इंशाअल्लाह ताला असर खत्म हो जाएगा। वो मरीज के ऊपर से इंशाअल्लाह जो भी असरात होंगे वो ज़ाइल हो जाएंगे। लेकिन ये करने के बाद अगर ये क्लियर हो जाए कि मरज़ है, तो फिर हमको चाहिए कि अच्छे भी डॉक्टर को दिखाएं। और जिन डॉक्टरों से हमें शिफा अल्लाह ताला नहीं दे रहा है, तो फिर हम और जो हमारी नज़र में अच्छे डॉक्टर्स हों हम उनसे इलाज कराएं, या जो हकीम हजरात हों उनसे फिर हम राब्ता करें, ताकि हमारे मरज़ को शिफा मिले। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। जो लोग बीमार हों अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। जो लोग इन तमाम असरात में मुलव्विज़ हों अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम हजरात की हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।